सो नेक्स्ट हमारा प्रेडिक्शंस हैं सेजिटेरियस साइन के लिए अगस्त मंथ के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड निकला है हेल्थ के लिए वो है सेकंड 2 ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड जो वेल्थ के लिए है वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। और जो रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके हेल्थ में आपको ध्यान देना है कि आप ज़्यादा काम ना कर लें। आप अगर सपोज़ विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका बेस नहीं है और कोई प्रॉपर फूड अरेंजमेंट नहीं है, तो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपकी हेल्थ सही रहे, क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं या कुछ ऐसा काम भी करते हैं क्या जो फॉरेन रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं कि आप अपना जो काम नया शुरू कर रहे हैं तो पुराना काम छोड़ दें। वो काम जो है पुराना होते हुए आपको वो काम जो है स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत लॉस हो सकता है और आपकी हेल्थ बहुत सफ़र कर सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको कोई एक काम करना है तो पुराने काम को आपको छोड़ना नहीं है, बिकॉज़ आपके लिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और आप जो भी काम करेंगे फ़ॉरेन रिलेटेड उसमें आपको अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। प्लस अगर आपको फ़ॉरेन ट्रैवल करते भी हैं तो अपनी डाइट का, अपनी सारी जो भी नीड्स हैं उसका ध्यान रखिए, बिकॉज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। इन केस अगर आप बाहर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं, आप इंडिया में हैं, तो टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है। तो उस टाइमिंग की डिफरेंस में अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे और टाइम पे जाग रहे हैं और टाइमिंग्स पे काम कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, टाइमिंग पे ध्यान दीजिए, अपना सोएं अपना टाइम से, अपना खाना पीना टाइम से प्रॉपरली करें अगर आप किसी और कंट्री में भी हैं। और अगर अपनी कंट्री में भी हैं तो ध्यान रखिए कि टाइमिंग्स ऐसे हों कि आप आराम कर सकें, अपने आप को एग्जॉस्ट ना कर लें, ज़्यादा काम भी ना कर लें और ऐसा कि आप एग्जॉस्ट हो जाएं। सो नेक्स्ट कार्ड है आपके वेल्थ के लिए, ये है 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। इस कार्ड में हम देख सकते हैं कि आप जो हो वेल्थ इकट्ठा करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए इतना ज़्यादा काम कर जाते हो कि आप उनके ऊपर कुछ आने ही नहीं देते, आप सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबको खुशी देनी है। आपकी अच्छी हंसती खेलती फैमिली है, लेकिन आपको अपने पे भी ध्यान देना है। और लेकिन कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि आपको करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो आप अपने आप को सरेंडर करके वो काम कीजिए, ताकि उस काम की वो जो पेन है वो आपको महसूस ना हो। बिकॉज़ ये आपकी नेचर है कि आप सबको खुशी देना चाहते हो, किसी पे आंच नहीं आने देना चाहते हो, जो भी आपके अपने हैं। लेकिन आपको फिर एक सरेंडर तरीके से जीना पड़ेगा, अदरवाइज़ इतनी चीज़ सहना आपके लिए फिर आसान नहीं होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये है रिलेशनशिप का कार्ड। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप ऐसा भी है, मतलब अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं चल रहा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आपके पास विजडम बहुत है और आपकी लाइफ का बहुत ऐसा फेज़ चल रहा है जिसको कहते हैं ना लाइफ चेंजिंग फेज़ है। पूरा दुनिया आपकी बदल जाएगी, पूरी दुनिया आपकी बदल सकती है रिलेशनशिप में, लाइफ चेंजिंग फेज़ जो चल रहा है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और टाइमिंग्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपनी फैमिली के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं तो सरेंडर तरीके से करिए, ताकि आपको उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना आए। सपोज़ आप रात को जाग भी रहे हैं, कितनी आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब मजबूरी आ ही गई है ऐसी, तो आप सरेंडर तरीके से रहिए, ईश्वर पे सरेंडर रखिए और आपकी किस्मत का पहिया जो है बदल जाएगा। अगर आप बिल्कुल ईश्वर पे सरेंडर करते हैं, आपका फेज़ ऐसा चल रहा है, लाइफ चेंजिंग फेज़ है, आपको क्या क्या मिल जाएगा। ठीक है। तो ये थी सेजिटेरियस की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।